तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 2-3 ट्रीज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एडा के अंदर ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम रोज स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को हम लोग काफी जल्दी कवर अप करेंगे, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चीजों को स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ताकि अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं तो नोट्स को बनाते चलिएगा। वीडियो को बीच बीच में आप रोक के देख सकते हैं सारी चीजों को, किस तरीके से क्या क्या है। ओके, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। पहला पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ 2-3 ट्रीज। प्रॉपर्टीज में आपको कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। तो पहला पॉइंट आपका कह रहा है कि नोड्स विथ 2 चिल्ड्रंस आर कॉल्ड 2 नोड्स। यानी वैसे नोड जिनके पास 2 चिल्ड्रंस होते होंगे वो क्या कहलाएंगे? 2 नोड्स कहलाएंगे। एंड द 2 नोड्स हैव 1 डेटा वैल्यू एंड 2 चिल्ड्रन। यानी जो 2 नोड्स होते हैं उनके पास एक डेटा वैल्यू होता है और 2 चिल्ड्रन होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि नोड्स विथ 3 चिल्ड्रन आर कॉल्ड 3 नोड। यानी वैसे नोड जिनके पास 3 चिल्ड्रन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? 3 नोड्स कहलाते हैं। और इसी में कह रहा है कि द 3 नोड्स हैव 2 डेटा वैल्यूज एंड 3 चिल्ड्रंस। यानी 3 नोड के अंदर दो क्या होते हैं? डेटा वैल्यूज होते हैं, और 3 क्या होते हैं? चिल्ड्रंस होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि डेटा इज स्टोर्ड इन सॉर्टेड ऑर्डर। यानी जो भी डेटा इसके अंदर होगा वो एक ऑर्डर में क्या होगा? सॉर्ट होगा, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। उसके बाद कह रहा है कि इट इज अ बैलेंस्ड ट्री। यानी जो 2-3 ट्रीज हैं वो क्या होते हैं? बैलेंस्ड होते हैं। एंड अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि ऑल द लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल। यानी प्रत्येक जो लीफ नोड होंगे वो क्या होंगे? सेम लेवल में होंगे। यानी लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरीके से चीजें बढ़ती जाएंगी और उनका जो ऑर्डर होगा वो भी सेम होगा। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि ईच नोड कैन आइदर बी लीफ 2 नोड और 3 नोड। यानी प्रत्येक नोड के पास या तो क्या हो सकता है? लीफ नोड हो सकता है, या फिर 2 नोड्स हो सकते हैं, या फिर 3 नोड्स हो सकते हैं। एंड ऑलवेज इंसर्शन इज डन एट द लीफ। यानी हमेशा जो इंसर्शन होगा वो लीफ नोड पे ही डन होगा। इज दैट क्लियर? एक एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंसीडर दिया है सर्च 5 फ्रॉम द फॉलोइंग 2-3 ट्री। यानी 2 आपका ये दिया हुआ है और ये 3 पार्ट में क्या है? डिवाइड है। अब हमें क्या करना है? 5 को सर्च करना है। किस तरीके से हम करेंगे आप देखिए। करंट नोड आपका 9 है, क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद आप देखिए यहां से आपका जो k का वैल्यू हमने सपोज कर लिया k इज लेस देन 2। तो यानी आपका ये क्या है? लेस देन 2 है, सही बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए k का जो वैल्यू है वो 2 और 9 के बीच में आएगा। तो यहाँ से 3, यहाँ से 7, करंट नोड ये आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे k ग्रेटर देन 9, यानी 9 से बड़ा जो वैल्यूज है वो क्या है आपके? 11 है, 13 है। उसके बाद यहाँ पे 5 नॉट फाउंड, रिटर्न फॉल्स। 5 यहाँ पे क्या है? इस डेटा सेट में 5 नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस स्टेटमेंट को रोक देंगे यहीं पे, क्योंकि ये क्या है? फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद यहाँ पे 3 केसेस आएंगे हमारे सामने। कह रहा है कि इंसर्शन, इंसर्शन हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे? इंसर्ट ऑपरेशन किस तरीके से अप्लाई करेंगे? तो कह रहा है कि देयर आर द 3 पॉसिबल केसेस इन द इंसर्शन व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड बिलो। केस 1 कह रहा है इंसर्ट इन ए नोड विथ ओनली 1 डेटा एलिमेंट। यानी इंसर्ट करेंगे हम नोड को केवल एक डेटा एलिमेंट के अंदर। तो हम करेंगे इंसर्ट 4 इनटू द फॉलोइंग 2-3 ट्री। 4 को हमें इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? 5 से छोटा है तो इधर आएगा, और 2 से बड़ा है तो 2 के जस्ट बाद में जाएगा। तो यानी यहाँ पे आपका हो गया, ये इनिशियल हो गया, ये आफ्टर इंसर्शन हो गया। तो 4 आपका यहाँ पे आ गया। ओके, उसके बाद केस 2 कह रहा है कि इंसर्ट इन ए नोड विथ 2 डेटा एलिमेंट whose parent contains only 1 डेटा एलिमेंट। यानी हमें कंटेंट करना है 2 डेटा एलिमेंट्स को, जिसमें पेरेंट जो हो वो कंटेंट करे केवल एक डेटा एलिमेंट को। तो ये हो गया आपका। इंसर्ट करना है 10 को इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो ये आपका इनिशियल हो गया। इनिशियल कंडीशन हमारा जो है ये हो जाएगा, और 10 हमें ऐड करना है। तो 10 हमारा कहाँ पे ऐड होगा? यहाँ पे ऐड होगा, क्योंकि 5 से बड़ा है और 9 से भी बड़ा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे होगा। ओके, उसके बाद यानी यहाँ पे आप देखिए, इसको थोड़ा सा अगर हम और अरेंज करेंगे तो मूव द मिडिल एलिमेंट टू द पेरेंट एंड स्प्लिट द करंट नोड। यानी जो मिडिल एलिमेंट है वो पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग स्प्लिट हो जाएगा, और वो सारी चीजें क्या होंगी? इंटरचेंज हो जाएंगी। ओके, उसके बाद केस 3 है इंसर्ट इन ए नोड विथ 2 डेटा एलिमेंट हुज पेरेंट आल्सो कंटेन 2 डेटा एलिमेंट। यानी इंसर्ट होगा नोड किसके माध्यम से? 2 डेटा एलिमेंट के माध्यम से, जिसमें पेरेंट क्या होंगे? कंटेन करेंगे 2 डेटा
एलिमेंट्स को, जो कि यानी यहाँ पे आपका 1 इंसर्ट हमें करना है। तो 1 हम किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से 1 को इंसर्ट किया गया है। ओके, उसके बाद वही चीज जो हमें स्प्लिटिंग वाला कंडीशन होता है अप्लाई करना है, और स्प्लिट करके हम चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ये आपका फाइनल जो प्रोसीजर है वो आएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो आपका टॉपिक है वो कवर अप हो गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होंगी। आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा चीजों को, चीजें क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।